Hey guys, I am Shrub Saman and welcome to my new YouTube channel Super Sonu। सो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमेंट बॉक्स में जोड़ देना ताकि मैं और बेटर कर सकूँ, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो आओ शुरू करते हैं। है दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ की पॉइंट्स। क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बनते हैं और क्यों कुछ गरीब लोग गरीबी और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक रॉबर्ट नाम का लड़का है जिसके दो पिता है। एक उसका अपना पिता और एक उसका दोस्त का पिता है जिसे वो अपना पिता समझता है। तो पहले वाले पिता ने उसका PhD कर रखा था और दूसरे वाले पिता ने ठीक से 8 तक पास नहीं किया हुआ था। दोनों काफ़ी हार्डवर्क और स्मार्ट हैं, बट दोनों का सोच बहुत अलग था। पहले वाले पिता का मतलब सोच था कि पैसा हर फसाद का जड़ है, वहीं उसके दूसरे पिता का सोच था कि पैसा ना होना हर फसाद का जड़ है। रॉबर्ट के पिता ने हमेशा उसको महंगी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मना करता था और कहता था कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं उसके दूसरे पिता का सोच था कि वो उसे पाने की कोशिश करे और वो अलग अलग रास्ते खोजे ताकि वो उसे पा सके, और उससे उसका नॉलेज और आइडिया भी डेवलप होगा। ये इसका फर्स्ट पिता का सोच था कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे ताकि वो बाद में जाके एक अच्छा जॉब पा सके और उसका लाइफ सेट हो जाए। वही इसके दूसरे पिता का मानना था कि वो एक अच्छे से पढ़ाई करे और अपना कंपनी खोले ताकि वो दूसरों को अपने जॉब में रख सके। अब यहाँ पे रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था। वो अपने दोनों पिता के अलग अलग सोच के साथ अलग अलग पोजीशन देखा और देखा कि उसके दूसरे पिता ने बहुत डेवलप कर चुका है, जो कि वो बाद में जाके मियामी फ्लोरिडा का एक बहुत अमीर इंसान बना और करोड़ों कमाए। वहीं इसके दूसरे पिता ज़िंदगी भर गरीबी रह चुका। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने दूसरे पिता से सीखा वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी का बीच का डिफरेंस जानना। आप यह ध्यान देना कि यहाँ जो कॉमर्स का जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ रॉबर्ट का मानना है एसेट्स वो होता है जो पैसे बनाकर आपके पॉकेट में डाले या फिर आपको अमीर बनाए। वहीं लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपके पॉकेट से पैसे को निकालें या आपके पॉकेट से पैसे को खर्च करें ताकि आप और गरीब बनते जाओ। इसलिए हमें हमेशा एसेट्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़ में। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे दो लड़कों को लेते हैं। एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम है सुरेश। अब यहाँ पे ये दोनों सेम पोस्ट सेम सैलरी पे हैं, दोनों को सेम सैलरी मिलता है। बट जब रमेश को सैलरी मिलता है वो एक्सपेंसेस, क्लॉथ, गैजेट्स, बाइक, कार और भी बहुत सारी दामी दामी चीज़ खरीदता था, जो कि एक लायबिलिटीज़ है जो उसे कभी अमीर नहीं बनने देता था। और उसे ये पता नहीं था कि इसके बाद उससे मेंटेनेंस के लिए भी खर्च करना पड़ता है, जैसे बाइक का मेंटेनेंस, ये सब, जो कि उसे कभी अमीर बनने नहीं देगा और ना ही ये बाद में जाकर उसे कभी कोई प्रॉफिट बना के देगा। बट वहीं सुरेश थोड़ा डिफरेंट था। सुरेश अपने पैसे को बचाता था और ऐसे गलत खर्च नहीं करता था जब तक उसका वो सब दरकार ना पड़ जाए। वो अपने पैसे को सेव करके एसेट्स में इन्वेस्ट करता था, जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और रियल इस्टेट। इस टाइप के एसेट्स में वो इन्वेस्ट करता था जो उसे प्रॉफिट बना के देता था, और वो दिन ब दिन और अमीर बनते गया। और एक टाइम आया जब वो करोड़पति बन गया, जहाँ कि रमेश एक गरीब इंसान और गरीबी रह चुका। तो अब यहाँ पे हमें रॉबर्ट कैश फ्लो के बारे में समझाते हैं। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। वो इनकम पाता है, इनकम करके वो सारा पैसा एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है। वहीं मिडिल क्लास जो पुअर से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इनकम का पैसा एक्सपेंडिचर में खर्च करता है, प्लस लायबिलिटीज़ में भी खर्च कर देता है। मिडिल क्लास पीपल्स का ये मानना है कि उनका घर ही उनका एसेट्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसेट्स वो होता है जो आपको पैसा बना के दे, बट आपका घर आपको कभी पैसा बना के नहीं देगा। तो ये एसेट्स नहीं है। अब आता है रिच की बारी। तो रिच जब इनकम करता है तो अपना सारा पैसा एसेट्स में लगाता है, फिर वो एसेट्स पैसे बना के फिर रिच को देता है। तो वो उस पैसे से रिच एक्सपेंडिचर करता है, पैसे खर्च करता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, फिर वो एसेट्स खरीदता है। तो इस तरह से रिच लोगों की इनकम का सोर्स बढ़ते जाता है और वो दिन ब दिन अमीर बनते जाते हैं। इसलिए हमें एक कंज्यूमर मेंटेलिटी से हटकर एक इन्वेस्टर मेंटेलिटी में पहुंचना चाहिए। अब एक मिडिल क्लास फैमिली वाले ये सोचते हैं कि उनका गरीब होने का रीज़न ये है क्योंकि उनका सैलरी लो है, उनका इनकम लो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इनकम अगर बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका जैसे सैलरी बढ़ा आपको मन करेगा एक महंगी गाड़ी, एक महंगी मोबाइल, एक महंगी कार, एक महंगी घर, ये सब लें, जो कि एक एक्सपेंसेस है। सो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखा।
जो पढ़ के मेरे पूरी तरह से सोच बदल दिया और एक बेहतर सोच में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दो और सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी अच्छी बातें मैं आपसे करते रहूँगा, ऐसी बेहतर बातें आपको सिखाते रहूँगा जो कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते रहेंगे।